दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सिंगर कंचन यादव। आज की कहानी दोस्तों यूपी के एक छोटे से गांव की है। एक लड़की थी, बहुत ही गरीब घर की, अपने माँ बाप और छोटे भाई बहन के साथ गांव में रहती थी। घर की स्थिति कुछ इस तरह थी कि बस किसी तरह बच्चों का और माँ बाप का पेट भर जाता था। माँ बाप मजदूरी करते थे, मजदूरी करके किसी तरह अपनी बड़ी बेटी को पढ़ाया लिखाया। बेटी भी अब बड़ी हो चुकी थी। बेटी होशियार थी, समझदार थी। घर के हालात उससे देखे नहीं जा रहे थे। वो ये भी सोच रही थी कि मैं ही घर की बड़ी हूं, मुझे ही कुछ करना चाहिए। पढ़ाई भी कंप्लीट हो ही चुकी थी। एक दिन की बात है, वो अपने माँ बाप से कहती है कि मम्मी पापा मैं शहर जाना चाहती हूँ, वहां जाकर कहीं जॉब कर लूंगी। पढ़ाई तो करी ही है मैंने, कहीं भी मेरी नौकरी लग जाएगी। वहां चली जाऊंगी तो कुछ पैसे कमाकर घर भेज दिया करूंगी। यहाँ के ऐसे हालात मुझसे देखे नहीं जा रहे। माँ बाप भी क्या करते, उन्होंने भी सोचा कि जब घर की यही बड़ी है और इतना सोच भी रही है तो एक बार इसे शहर भेज ही देते हैं। फिर क्या था, अगले दिन का प्लान बना। लड़की ट्रेन से शहर के लिए निकली। रास्ते भर यही सोच रही थी ट्रेन में कि अगर मैं वहां जाऊंगी तो कैसे सब कुछ मैनेज करूंगी। अजनबी शहर, अजनबी लोग हैं वहां के, लेकिन फिर भी अपने आप पर इतना विश्वास था उसे कि बस मैं वहां चली जाऊं तो अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाऊंगी। यही सोचते सोचते रास्ता कब गुजर गया पता ही नहीं चला। लड़की शहर पहुंच चुकी थी। शहर पहुंचकर अब लड़की दर दर भटक रही थी अपने रहने के ठिकाने के लिए। नया शहर था, रहने का ठिकाना तो ढूंढना ही था। इतने में ही एक दुकान पर एक अंकल जी मिलते हैं। उसे परेशान देखकर वो पूछते हैं कि बेटा तुम शहर में नई हो क्या? लड़की कहती है हाँ अंकल जी, मैं गांव से आई हूं। दरअसल मैं यहाँ नौकरी करने के लिए आई हूं। तो अंकल जी कहते हैं बेटा तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है, मेरा यहाँ खुद का घर है और मेरी पूरी फैमिली रहती है। ऊपर सारे किराएदार रहते हैं, एक दो रूम खाली है, तुम भी वहां पे शिफ्ट हो जाओ। लड़की बहुत ही खुश होती है, अंकल जी के साथ चली जाती है। अंकल जी भी बहुत ही नेक थे। उन्होंने लड़की की रिस्पेक्ट की, उन्होंने उसका दर्द समझा, उन्होंने अपना रूम उसे भाड़े पे दे दिया। अब क्या था, लड़की वहां पे रहने तो लगी। अगले दिन से वो जॉब के लिए निकल गई। कई जगह अपना इंटरव्यू देने के बाद उसका एक कंपनी में जॉब लगा। नौकरी अच्छी थी पर सैलरी कम थी। फिर भी लड़की खुशी खुशी नौकरी पे लग गई।
रोज सुबह को कंपनी जाती, फिर शाम को वहां से आती। यही उसका डेली का रूटीन था। काम करते करते उसे 6 महीने बीत गए। वो हर महीने अपने माँ बाप को पैसे भेजती थी, जो भी पैसा बच जाता था। खर्चे भी कम ही करती थी, क्योंकि उसे घर पे अपने भाई बहन को पढ़ाना जो था। एक दिन की बात है, एक नया लड़का कंपनी में जॉब के लिए आया। पहले दिन ही इस लड़की की मुलाकात उस लड़के से हो जाती है। लड़का काफी देखने में अच्छा था। उसका बात विचार भी, व्यवहार भी अच्छा था। लड़की को पसंद आया। लड़का भी पहली नजर में ही उसे देखकर अपना मान बैठा। कुछ दिन साथ में काम करते करते आपस में ज्यादा बातचीत होने लगी। फिर एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज हुआ। अब ये रात दिन बातें करने लगे। लड़की ने अपना सारा दुखड़ा सुनाया, अपने घर की सारी जिम्मेदारियां, सारी बातें बता डाली। उसे ये लगता कि अगर ये मेरा दर्द समझ पाएगा तो मेरा साथ जरूर निभाएगा। लड़का भी नया नया प्यार था तो सब कुछ हाँ हाँ करता। यहां तक कि उन दोनों की शादी की भी बात हो गई थी। रिलेशन को 6 महीने बीत गए थे। बीच बीच में ये दोनों एक दूसरे से अकेले में मिलते भी थे। कभी होटल में तो कभी वो लड़का उस लड़की के रूम पे भी आता था। उनका प्यार काफी गहरा हो गया था। लड़की उसके बारे में हमेशा सोचती थी। उसे लगता था कि इससे बेहतर इंसान मेरी जिंदगी में कोई आ ही नहीं सकता। लेकिन लड़का तो कुछ और ही था। वो प्यार तो करता था उससे, बस टाइम पास के लिए। शादी नहीं करना चाहता था। एक दिन की बात है, लड़की कहती है कि शादी कर लेते हैं ना हम दोनों। हमारा रिलेशन काफी लंबा चला, तो अब तो घर वालों को बता देना चाहिए। लड़का बिल्कुल दुखी मन से कहता है, अरे अभी नहीं, अभी तो सेटल होना है, अभी बहुत पैसे कमाने हैं, फिर देखेंगे। अभी तो हमें बस मिलते रहना चाहिए। तो लड़की ये सुनकर कुछ डाउट करती है कि अब तक तो कहता था कि शादी करूंगा और अभी मुकर रहा है। वो लड़की सोचती है कि अब इससे नहीं मिलूंगी। मुझे कुछ ये बदला बदला सा लग रहा है। अगले दिन लड़के का फोन आता है, कहता है सुनो, मुझे तुमसे मिलना है, इस होटल में चली आना। होटल का नाम लिखकर उसे व्हाट्सएप पर भेजता है। लड़की सीधे सीधे मना करती है कि अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। लड़का जोर से हंसता है और कहता है कि मिलने के लिए ही तो मैंने तुमसे प्यार किया था। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ जिंदगी बिताऊंगा? तुम्हारे जैसी कितनी लड़कियां मेरे पीछे हैं। बस टाइम पास के लिए मैंने तुम्हें रखा था। लेकिन सुनो, अगर तुम मिलने नहीं आई ना, तो जितना हमारे साथ के फोटोज हैं सब मैं सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। लड़की कहती है, क्या तुमने मेरी फोटो रखी है? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? लड़का कहता है कि हाँ बिल्कुल, और धड़ाधड़ सारे फोटोज उसके व्हाट्सएप पर भेज देता है। लड़की तो कुछ देर के लिए डर गई। उसे लगा कि मेरी इज्जत नीलाम हो जाएगी। अगर इसने डाल दिया तो मेरा क्या होगा?
कितनी बदनामी होगी। लड़की समझदार थी, उसने कुछ देर तक सोचा। वो समझ रही थी कि ऐसे वक्त में दिमाग से काम लेना होगा। वो पढ़ी लिखी थी, वो क्यों डरती किसी से। पूरा कानून जानती थी कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। अगले दिन वो लड़की पुलिस स्टेशन गई। पुलिस को सारी बातें बताई कि ये लड़का मेरे साथ इतने दिन तक रिलेशन में रहा और अभी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ये सुनकर पुलिस भी सख्ते में आ जाती है। सारे सबूत लेकर लड़के के घर पहुंच जाती है। वहां से लड़के को गिरफ्तार करती है और लड़के को मारती है, पीटती है, उसके मुंह से सारी सच्चाई उगलवाती है। बस क्या था, यहां लड़की की जीत हुई। जो लड़का उसे ब्लैकमेल कर रहा था उसे जेल हो गई। आज लड़की अपने माँ बाप के साथ बहुत खुश है और लड़कों पे भरोसा करना छोड़ चुकी है। दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपकी कोई कहानी हो, कोई भी स्टोरी हो तो आप सभी हमारे नंबर पर भेज सकते हैं। धन्यवाद।